नमस्कार। आज हम अनुराग सागर और कबीर सागर में छिपे एक बहुत ही गहरे, एक ब्रह्मांडीय रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है 42 पीढ़ियों के एक वंश की और एक ऐसे अंतिम रास्ते की जिसे मुक्ति का मार्ग कहा गया है। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। सोचिए, अगर ये दुनिया जैसा कि इन ग्रंथों में बताया गया है सच में एक बहुत बड़ा जाल है, एक भ्रम है, तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? असल में यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव रखता है। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए हमें इसके एक मुख्य किरदार को जानना होगा, काल निरंजन। इन्हें समय का स्वामी भी कहा जाता है। स्रोतों की माने तो इसी ने ये दुनिया यानी ये भवसागर बनाया। और ये कोई साधारण दुनिया नहीं, ये एक ऐसा भ्रम है जिसका एकमात्र मकसद है आत्माओं को उनके असली घर सतलोक से दूर रखना, भटकाए रखना। तो इस ब्रह्मांडीय जाल के जवाब में एक दिव्य बचाव योजना भी तैयार हुई। और इस योजना की शुरुआत की खुद कबीर साहिब ने। ये योजना ना एक गुरु शिष्य के गहरे रिश्ते पर टिकी थी। कबीर साहिब ने अपने सबसे प्रिय शिष्य धनी धर्मदास जी को चुना। क्यों चुना? ताकि वो मुक्ति के ज्ञान की जो मशाल है उसे आगे बढ़ाएं और आत्माओं को काल के चंगुल से छुड़ाने का एक जरिया बन सकें। और इस पूरी योजना के केंद्र में है ये संख्या 42। ये प्रतीक है 42 पीढ़ियों के वंश का। ये वो वंश था जिसे धर्मदास जी के माध्यम से आगे बढ़ना था, ताकि कलयुग के घोर अंधेरे में भी भक्ति का जो असली रास्ता है वो जिंदा रहे। लेकिन देखिए, जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, हर योजना का कोई ना कोई विरोधी तो होता ही है। तो काल निरंजन ने भी इस दिव्य योजना को फेल करने के लिए अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। काल ने सीधे सीधे लड़ने की बजाय धोखे का रास्ता अपनाया। उसने कबीर साहिब से एक ऐसा समझौता किया जिसके तहत उसे कबीर के नाम पर ही अपने पंथ चलाने की इजाजत मिल गई। मकसद साफ था, जो भी सच्चे रास्ते की तलाश करेगा वो भ्रमित हो जाएगा। और उसे ऐसे कितने नकली रास्ते बनाने की अनुमति मिली? पूरे 12। ये संख्या उस गहरे भ्रम को दिखाती है जिसे आध्यात्मिक मार्ग पर फैलाया गया था। इसके कुछ उदाहरण देखिए जरा। नारायण दास, जो खुद धर्मदास जी के पुत्र थे, से लेकर सूरत गोपाल और भी कई। इन सभी पंथों ने नाम तो कबीर का ही इस्तेमाल किया, लेकिन इनका असली मकसद आत्माओं को सच्चे रास्ते से भटकाकर वापस काल के जाल में ही फंसाए रखना था। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। इस दिव्य योजना में ही एक अंदरूनी कमजोरी की भविष्यवाणी भी पहले से ही कर दी गई थी। ये कोई बाहरी हमला नहीं था, बल्कि अंदर से ही अपने ही लोगों के रास्ते से भटकने की एक संभावना थी। और ये भविष्यवाणी एकदम साफ थी। इसमें कहा गया था कि धर्मदास जी का अपना वंश, जिसे मुक्ति का मार्गदर्शक बनना था, वक्त के साथ खुद ही भटक जाएगा। स्रोतों में तो खास तौर पर छठी पीढ़ी का जिक्र मिलता है, जब ये वंश काल के एक दूत यानी टकसारी पंथ के असर में आ जाएगा। अब देखिए, इस भविष्यवाणी का असली मतलब समझने के लिए ना हमें बिंद और नाद, इन दो तरह के वंशों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। बिंद वंश का मतलब है शारीरिक वंश, जो खून के रिश्ते या जन्म पर आधारित होता है। और वहीं दूसरी तरफ है नाद वंश यानी आध्यात्मिक वंश, जो गुरु के शब्द या उनके दिए हुए सच्चे ज्ञान से जन्म लेता है। तो असली मुद्दा यही है, सिर्फ किसी महान गुरु के परिवार में जन्म ले लेने से ही कोई आध्यात्मिक अधिकारी नहीं बन जाता। सच्ची शक्ति और मुक्ति का अधिकार तो नाद में है, मतलब गुरु के उस सच्चे ज्ञान और वचन में, जिसे एक योग्य शिष्य परंपरा ही आगे बढ़ाती है, खून का रिश्ता नहीं। तो इस सारी उलझन, इन 12 नकली पंथों और वंश के भटकने की भविष्यवाणी के बीच एक अंतिम समाधान का भी वादा था। एक ऐसा रास्ता जो सारे भ्रम को, सारे अंधेरे को मिटा देगा। कबीर सागर का ये छंद ही इस रहस्य से पर्दा उठाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि 12 पंथों में शायद थोड़ी बहुत रोशनी तो दिखेगी, लेकिन वो 13वां पंथ ही होगा जो अज्ञान के सारे अंधकार को जड़ से खत्म कर देगा। और कमाल की बात यह है कि इस भविष्यवाणी के लिए एक समय सीमा भी तय की गई थी। कबीर साहब ने कहा था कि जब कलयुग के 5505 साल बीत जाएंगे और ये समय सन 1997 में पूरा हुआ, तब जाकर ये अंतिम मार्ग दुनिया के सामने आएगा। तो इस 13वें पंथ का मकसद क्या है? इसका मकसद है मुक्ति के लिए उस असली ज्ञान यानी सतनाम और सार शब्द को फिर से उजागर करना। वो ज्ञान जो या तो वक्त के साथ खो गया था या फिर काल के पंथों ने जिसे बिगाड़ दिया था।
इन श्रोत ग्रंथों में ये बताया गया है कि संत रामपाल जी महाराज को इस 13वें और अंतिम पंथ का संचालक माना जाता है, जो कबीर साहिब के यथार्थ ज्ञान और उन वास्तविक मंत्रों को प्रदान कर रहे हैं। और अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आध्यात्मिक सत्य की असली विरासत किसे मिलती है, उसे जो खून के रिश्ते से जुड़ा है या उससे जो गुरु के सच्चे शब्द यानी ज्ञान से जुड़ा है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।